सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आकांक्षा दुबे केस में आरोपी समर सिंह को आज वाराणसी कोर्ट लाया गया था और वाराणसी कोर्ट में लगातार 7 घंटे पूछताछ के बाद क्या कहा समर सिंह ने कोर्ट में ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर के आप यकीन भी नहीं करेंगे और पछताएंगे भी। ने समर सिंह से धक्का मुक्की भी की है। ये देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से समर सिंह को लगातार वाराणसी कोर्ट में 7 घंटे पूछताछ किया गया, लेकिन जब कोर्ट से बाहर निकले तो उनको गाड़ी पे बिठाकर प्रशासन ले जा रही थी। उसी ले जाने के क्रम में लगातार जोरदार हमला किया गया। आकांक्षा दुबे के जो फैंस कह सकते हैं या उनके परिवार वाले गुस्साए लोग उन पे मतलब मारने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासन लोग उनको सुरक्षित वहां से सावधानी पूर्वक वहां से बचाते हुए निकले। और 7 घंटे क्या क्या पूछताछ हुई ये हम आपको वीडियो में आगे पूरे डिटेल में बताएंगे। संजय सिंह ने कुछ पैसा, संजय सिंह इस बैंक में काम करता था और वहां से कुछ पैसा लिया गया। 7 घंटे के पूछताछ के बाद समर सिंह ने सबसे बड़ा खुलासा किया कि संजय सिंह का सबसे बड़ा नाम आ रहा था आकांक्षा दुबे के हत्या के मामले में, तो संजय सिंह इसमें बहुत ही बड़ा रोल निभाता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार समर सिंह ने आज खुद कोर्ट में पेशी हुआ तो उसी में सबसे बड़ा बयान दिया कि संजय सिंह है जो बैंक में काम करता है और संजय सिंह और आकांक्षा दुबे का दोनों का कनेक्शन था। संजय सिंह आकांक्षा दुबे के फिल्म में पैसा लगाया था, जो पैसा लगाया था संजय सिंह, वो फिल्म आकांक्षा दुबे की थी, वो फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गया था जिसके कारण संजय सिंह का पैसा डूब गया था। यहीं से शुरू होता है असली कहानी। पैसा लगाया गया था, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। बाद में एक पिक्चर आकांक्षा की हिट हुई थी तो माना जा रहा था उससे पैसे मांग रहे हैं। यानी कल गाजियाबाद से जब समर सिंह को पुलिस अपने वाहन में बैठाकर ला रही थी वाराणसी के लिए, तो समर सिंह ने चीख कर चिल्ला कर सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन उस बलि के बकरे शब्द के पीछे यही सबसे बड़ा राज छिपा हुआ था। ये राज था कि संजय सिंह है वो आकांक्षा दुबे के फिल्म में पैसा लगाया था और वो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद आकांक्षा दुबे को एक फिल्म मिलता है, वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती है और काफ़ी अच्छा कमाई भी करती है। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है असली मामला। तो संजय सिंह जो फिल्म हिट हुआ उससे पैसे मांग रहा था, तो फिर क्या हुआ, आकांक्षा दुबे ने पैसे देने से संजय सिंह को मना कर दिया। उसके बाद दरार कहना है कि आकांक्षा की दोस्ती बहुत लोगों से थी और मुझसे भी थी। आकांक्षा दुबे मामले में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा समर सिंह ने आज कोर्ट में उनका पेशी था तो वहां से किया। उन्होंने बोला कि आकांक्षा दुबे का सिर्फ हमसे ही करीबी नहीं था, क्योंकि हम तो सिर्फ पर्दे तक ही साथ में मतलब काम करते थे, कैमरा तक। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि गाना के माध्यम से हम लोगों को इंटरटेनमेंट कराते थे, लोगों को अच्छा लगता था, मेरी जोड़ी पसंद आती थी, जिसके कारण लोग मुझे प्यार से बोलते थे कि आप दोनों की जोड़ी सुपर हिट है। लेकिन मेरे अलावा आकांक्षा दुबे का 2-3 और किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा करीब दोस्ती थी, बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि आकांक्षा दुबे वो के साथ वो कौन 2 से 3 आदमी थे जिससे आकांक्षा दुबे बहुत ही ज़्यादा मतलब लगाव रखती थी। अब उनका कहना है समर सिंह का कि मैं पुलिस से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उनका मोबाइल आकांक्षा दुबे का जो है अभी पुलिस के गिरफ्त में है, उसको जल्द से जल्द अनलॉक किया जाए। अगर वो मोबाइल अनलॉक हो जाता है तो उसी मोबाइल के माध्यम से आकांक्षा दुबे के कातिल को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान होगी। उस मोबाइल बहुत ही बड़ा राज खोलने वाला है आकांक्षा दुबे का, क्योंकि आकांक्षा दुबे किससे बात करती थी और उस रात पार्टी में गई थी तो वहाँ पे कौन कौन लोग उसके साथ गए थे और उस रात जो होटल में छोड़ने आया था वो लड़का का क्या संबंध है आकांक्षा दुबे से, ये सबसे बड़ी पहलू होगी। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए आकांक्षा दुबे मामले में अगर ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो जल्द से जल्द आरोपी कौन है इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। समर चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हम गलत है तो मुझे फांसी भी दे दे सरकार। वो बरामद हो गया। हाँ, तो समर सिंह अपना पूरा बैंक डिटेल्स और मोबाइल भी अपना जो प्रशासन को सौंप दिए हैं और प्रशासन को सौंपने के बाद इस मोबाइल को खंगाला जाएगा कि आखिर कब और कहां और किससे बात किए समर सिंह। इन 10 दिनों में समर सिंह के मोबाइल से कहां से बात किया गया, कौन कौन व्यक्ति थे इसमें शामिल, समर सिंह को इतने दिन से कौन बचा रहा था। हालांकि ये भी आगे दावा किया जा रहा है इस मोबाइल के माध्यम से जो कुछ फोटो था, वीडियो था, वो डिलीट कर दिया गया है, तो उसको भी बैकअप किया जाएगा पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्योंकि एक पहलू पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। अगर
एक कनेक्शन अगर कहीं से पकड़ा गया, छूट गया, तो फिर आकांक्षा दुबे का असली कातिल कौन है यह पकड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि समर सिंह को जिस प्रकार से अपने आप को वो साबित कर रहा है कि हम आकांक्षा दुबे को नहीं मारे हैं, आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के पीछे मेरी कोई भी ऐसी साजिश नहीं है, इस बयान के बाद अब वाराणसी पुलिस भी काफी एक्शन मूड में आ गई है। वो कॉल डिटेल जो डिलीट भी कर दी गई, उस कॉल डिटेल को भी पुलिस रिकवर कर रही है। समर सिंह एक तरफ चैलेंज भी कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने के फिराक में है, तो दूसरी तरफ उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसके कारण वो अपना फोन से कॉल डिटेल्स और जितने भी सारे फोटोज थे वो फोटो उनको डिलीट करना पड़ा। तो फिर सस्पेंस तो बनता है, शक तो बनता है समर सिंह।